नमस्कार, गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के इस चैनल में मैं मलखान सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, किस किस प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण तीन आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबंध। रूप के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, मूल, स्थानीय और यौगिक। और हम पहला अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके थे, कालवाचक समझ चुके थे, रीतिवाचक और स्थानवाचक और परिमाणवाचक हम इनको समझ चुके थे। अब हम समझेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद जैसा कि आपको पता है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। पहला देखते हैं हम साधारण क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है वे साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है वह साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया क्या है, इसमें आना साधारण रूप से बताया जा रहा है यहाँ पे, तो यह साधारण क्रिया विशेषण होगा। और दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वह संबद्ध शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहां तुम अभी खड़े हो वहां पर घर हुआ करता था, यहाँ पर उपवाक्य से संबंध बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पर संयोजक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और भी उदाहरण है, जैसे जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। ठीक है, यहां हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहे हैं। तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताया जा रहा है, क्रियाओं की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह कौन सा क्रिया विशेषण है, संयोजक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं हम अनुबंध क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो यह काम तो गलत ही हुआ है, निश्चय के लिए बता रहा है यह काम। आपके आने भर की देरी है, निश्चय। ठीक है, अब अगला है हमारा रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर जैसा कि मैंने आपको बताया था तीन प्रकार के होते हैं, पहला मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। तीन प्रकार का होता है। तो हम पहला देखते हैं मूल क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं। दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना ही बन जाते हैं वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, शब्द मूल क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं। ऐसे शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए हुए विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पड़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो।
है ना। अब दोनों वाक्यों में अपने रूप में बदलाव विशेष स्थान पर आते हैं, है ना। रूप में बदलाव किए बिना विशेष स्थान पर आते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने उदाहरण में देखा कि सिर, चलते, है ना, तुम दौड़ कर चलते हो, ये दोनों शब्दों के रूप में बिना बदलाव हुए ही विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इनमें बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मूल क्रिया विशेषण का बिल्कुल विपरीत है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं।